नमस्कार मित्रों, मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ कार्तिक मास की व्रत कथा का 11वां अध्याय। तो आइए जानते हैं इस अध्याय के बारे में। जलंधर ने राहु की कहानी सुन क्रोधित हो इंद्र से रत्नों की मांग की। असफल वार्ता के बाद जलंधर ने देवताओं पर आक्रमण किया। शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या युद्ध में निर्णायक साबित हुई। अब आइए जानते हैं कथा विस्तार से। श्री नारद जी बोले, जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित कर दिया था और वे पाताल में रहते थे, वे सब राजा जलंधर का आश्रय पाकर पृथ्वी पर निर्भय होकर विचरने लगे। किसी समय राहु का कटा हुआ सर देखकर जलंधर ने शुक्राचार्य से उसके सिर कटने का कारण पूछा। गुरु शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन, उसके रत्नों को देवताओं द्वारा छीन लेना तथा दैत्यों की अनादर युक्त हार का वर्णन सुनाया। अपने पिता का मंथन सुनकर जलंधर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उसने घसमर नामक अपना एक दूत इंद्र के पास भेजा। घसमर स्वर्ग में जाकर देव सभा में पहुंचकर अद्भुत वचन कहने लगा। घसमर ने कहा, हे देवेंद्र, समुद्र के पुत्र सब राक्षसों के स्वामी जलंधर का मैं दूत हूँ और उन्होंने जो कहा है उसे सुनो। तुमने पर्वतीय मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? वहां से जो रत्न लेकर आए हो उन सबको मुझे शीघ्र शीघ्र दे दो। इस प्रकार दूत की वाणी सुनकर महाराज इंद्र चकित हो गए। भय और क्रोध युक्त हो घसमर से बोले, हे दूत, प्राचीन काल में जिसके लिए मैंने समुद्रों का मंथन किया था उसे सुनो। मुझसे भयभीत पर्वतों को समुद्र ने अपने उदर में छुपा लिया था और प्राचीन काल में मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की थी। अतः मैंने उसका मंथन कर उसके सब रत्न ले लिए। इसी प्रकार प्राचीन काल में समुद्र के शत्रु शंखासुर ने भी देवताओं से द्वेष किया था। हमारे छोटे भाई विष्णु भगवान ने सागर में घुसकर उसे मारा था। अतः अपने स्वामी के पास जाओ और समुद्र मंथन का सारा संवाद अपने स्वामी जलंधर से जाकर सुनाओ। नारद जी ने कहा। इस प्रकार वह दूत इंद्र से विद्या ले पृथ्वी पर आया और इंद्र का संपूर्ण कथन राजा जलंधर से कहा। उन बातों को सुनकर क्रोध से उस दैत्य के ओठ कांपने लगे। वह जलंधर देवताओं को शीघ्र पराजित करने में उद्यम में लग गया और उसके उद्यम के कारण प्रत्येक दिशा तथा पाताल से करोड़ों राक्षस इकट्ठे हो गए। अपनी करोड़ों सेना को साथ लेकर शुंभ निशुंभ दैत्यादिक भी वहां पर पहुंच गए। उस राक्षस राज जलंधर ने स्वर्गलोक जाकर नंदन वन में अपना अधिकार कर लिया। तब देवतागण भी युद्ध के लिए स्वर्ग से बाहर निकले। देवताओं ने देखा कि प्रबल दैत्य की सेना ने अमरावतीपुरी को घेर लिया है। अतः देवता और दैत्यों की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। मूसल, परिक, बाण, गदा, शक्ति और फरसा से देवता दानवों ने एक दूसरे पर दौड़ दौड़कर आक्रमण किया। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं छीण हो गईं। रक्त की धारा बहने लगी। चोट खाकर गिरे हुए तथा घायल होकर गिरने वाले, रक्त से सने हुए हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल से वह संग्राम भूमि संध्या काल के मेघों के समान लाल हो गई। उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जलाने लगे। मृत संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित किए जल की बूंदों के द्वारा युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जलाने लगे। दूसरी ओर मरे हुए देवता भी जीकर उठने लगे। मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित देखकर क्रोधित हो जलंधर ने शुक्राचार्य जी से कहा, अभी मैंने जिन देवताओं को संग्राम में मारा है वे फिर से जीवित कैसे हो गए? यह सुना गया है कि आपकी मृत संजीवनी विद्या
आपके अतिरिक्त किसी को ज्ञात नहीं है। शुक्राचार्य जी ने कहा, देवताओं के आचार्य बृहस्पति द्रोणाचल से दिव्य औषधियों को लाकर देवताओं को जिलाते हैं, अतः तुम द्रोणाचल को हर लो। नारद जी ने कहा। उनके ऐसा कहने पर जलंधर ने द्रोणाचल को लाकर समुद्र में फेंक दिया और स्वयं फिर देवताओं से महायुद्ध में संलग्न हो गए। तदंतर देवताओं को मृतक देखकर बृहस्पति जी द्रोणाचल पर गए, किंतु वहां पर द्रोणाचल को उन्होंने नहीं देखा। दैत्य जलंधर द्वारा द्रोणाचल हरा हुआ जानकर बृहस्पति जी चिंता और भय से भयभीत हो गए। बृहस्पति ने आकर दूर से ही कहा, हे देवगणों, आप लोग जल्दी भागें, क्योंकि आप लोग इसे जीतने में समर्थ नहीं हैं। यह राक्षस श्री शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है। तुम लोग इंद्र की चेष्टा को स्मरण करो। इस प्रकार बृहस्पति की वाणी सुनकर भय से व्याकुल होते हुए जलंधर राक्षस द्वारा मरते हुए सब देवता दसों दिशाओं में भागने लगे। देवताओं को भागता हुआ देखकर समुद्र पुत्र जलंधर तब शंख भैरी तथा शब्द करता हुआ अमरावती नगरी में पहुंचा। राक्षसों को इंद्रपुरी में अधिष्ठ देखकर राक्षसों से सताए हुए देवता कैलाश पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। इसके पश्चात जलंधर इंद्र आदि के समस्त अधिकारों पर शुंभ आदि राक्षसों को अलग अलग अधिष्ठित कर स्वयं कैलाश पर्वत की गुफाओं में गया। तो यहाँ मित्रों 11वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर अवश्य करें। और इसके बाद 12वां अध्याय को जरूर ही सुनें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।